राधे 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 सज्जनों, आज हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती हैं। बिना लक्ष्मी के संसार में कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, गृहस्थाश्रमी हो, योगी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, लेकिन बिना लक्ष्मी के कार्य नहीं चलता। और लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती हैं, शास्त्रों में वर्णन है, हमारे महापुरुषों ने लिखा है। ये शास्त्र की बात नहीं है, ये किसी महापुरुष ने लिखा, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो बहुत प्रकांड प्रखर विद्वान थे। वो ना राजनीति से संबंधित या संसार के जितने भी नीति है, समस्त नीतियों में पारंगत थे। तो उन्होंने कहा, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचतश्री जति चक्रपाणी। लक्ष्मी किनके पास जाती हैं और किनके पास नहीं जाती, इसमें वर्णन किया गया है कि कुचैलिनम, कुचैलिनम का अर्थ होता है गंदा कपड़ा। गंदा कपड़ा का मतलब यह नहीं कि मैला कुचैला हो। गंदा कपड़ा का यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि जो अशुद्ध हो, शुद्ध न हो। अक्सर हम लोग शुद्ध वस्त्र को और अशुद्ध वस्त्र का जो अंतर है उसे समझ नहीं पाते। माने मैला कपड़े को गंदा नहीं कहते, बल्कि जो अशुद्ध हो चुका है किसी तरह से शौचादि क्रिया में, तो वह अशुद्ध वस्त्र है। अशुद्ध वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। कुचैलिनम, यह पहला सिद्धांत है। लक्ष्मी प्रसन्न तब होंगी जब आप गंदा वस्त्र धारण नहीं करेंगे। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, यदि आपने अपने दांतों पर ढेर सारा मल धारण किए हुए हैं तब भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। बहुवासनम, बहु माने अधिक और असन माने भोजन। जो अधिक भोजन करने वाला है उसके यहां भी लक्ष्मी नहीं जाती। जी छोड़ करके जबरदस्ती खाते चले जाएं, ऐसे लोगों से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। निष्ठुर भाषणम च, जो व्यक्ति सदा कठोर वचन बोलता रहता है उससे भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। सूर्योदये चास्तमिते शयानम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यदि कोई व्यक्ति सोता रहे, सूर्योदय हो गया, अभी वो सो रहा है, सूर्योदय होकर 2 घंटे 4 घंटे हो गए, तब तक वो सो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्योदय चास्तमिते, और जब सूर्यास्त होने का समय आ जाए उस समय में भी नहीं सोना चाहिए। उसे गोधूली बेला कहते हैं। कहें क्यों? कहें विमुंचतश्री, अगर ऐसा कार्य भगवान विष्णु भी करें तो विमुंचतश्री जति चक्रपाणी, यदि चक्रपाणी भगवान विष्णु भी ऐसा कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे भगवान विष्णु जो उनके प्रियतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को भी वो त्याग सकती हैं, त्याग देती हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो इसलिए यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो इतना अगर आप बातों का ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 महीना करके देखिए, हो सकता है कि आपको आपके मनोभिलाषित धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। और निश्चित होगा, शास्त्र कह रहे हैं, यह कई लोगों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने इस नियम का पालन किया उनके पास लक्ष्मी दौड़ करके चली आई, आवाज वो काफ़ी संपन्न है। तो कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम का विमुंचतश्री जति चक्रपाणी। ये 6 दुर्गुण जिसके अंदर है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती। यदि भगवान विष्णु भी यह 6 दुर्गुणों से संयुक्त रहें या 6 दुर्गुण उनके में आ जाए तो भगवान विष्णु को भी माता लक्ष्मी त्याग सकती हैं। इसलिए सज्जनों, आप लोगों से हमारी
हमारा यही राय है, परामर्श है कि एक बार कुछ दिन के लिए आप करके देखिए, निश्चित है कि आपको अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये लक्ष्मी के आने का परम स्रोत है। तो निश्चित है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य इसका पालन करेंगे। आज मैं तत्वज्ञान से कुछ हट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि तत्वज्ञान अब हम आगे नहीं बताएंगे। ये तो ऐसे ही हमारे समझ में आया कि यह शिक्षाप्रद बातें हैं, यह भी बताना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम शिक्षाप्रद बातें नहीं जान पाएंगे तब तक तत्वज्ञान की कल्पना होगी कहाँ से। तत्वज्ञान तो हमें तब आएगा जब हम शिक्षाप्रद कार्य को करेंगे, और शिक्षाप्रद कार्य को करेंगे तो निश्चित है माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और संसार में बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य नहीं हो पाता। तो इसलिए शायद हमें उम्मीद है कि ये बात हमारी आपके समझ में आ गई होगी। जय श्री राधे, राधे राधे।